बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.2 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास पहले चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट हमारे पास मौजूद है। फिर से हमने वही प्रोसेस यहाँ पर अप्लाई करना है जहाँ हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। क्या करना है, हमारे पास दो साइड्स दिए गए हैं, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। हमने लेफ्ट हैंड साइड का आंसर बराबर लाना है राइट हैंड साइड का। ये वाला आंसर बराबर आना चाहिए इसके, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पार्ट्स में इस क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेंगे, फिर राइट हैंड साइड को हमने देखना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम ऊपर लिखेंगे, इनको बताएंगे कि हम कौन से साइड पर सबसे पहले काम कर रहे हैं। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे चेक करते हैं हमारे पास वैल्यूज क्या मौजूद हैं। अब अगर यहां पर इस दफा हम चेक करें Z1 और Z2 के बीच में कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। वैल्यू क्या मौजूद है, सॉरी इसको थोड़ा सा मैं करेक्ट कर लेता हूं। हमारे पास है Z1 मल्टीप्लाई हो रहा है Z2 के साथ, इज इक्वल टू Z1 की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है, क्या है हमारे पास 2 प्लस रेडिकल 2 आयोटा। Z2 की वैल्यू हमारे पास क्या दी गई है, 1 माइनस 7 आयोटा, कुछ हमारे पास इस फॉर्म में है। अब ये दोनों ब्रैकेट्स क्या हो रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। देखते हैं हमारे पास ये किस फॉर्म में बन रहा है। इस साइन का मतलब है कि ये सेम एज इट इज आपने लिखते जाना है। 2 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 1 जार 2, अब प्लस माइनस माइनस, 2 7 जार 14, साथ में क्या है आयोटा, वो हमने लिख दिया। अब सेकंड वैल्यू इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगी, प्लस और प्लस प्लस होते हैं। 2 आयोटा जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास वही 2 आयोटा ही बनेगा, प्लस माइनस माइनस। 2 आयोटा जब 7 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास किस फॉर्म में लिखा जाएगा, 7 रेडिकल 2 आयोटा और आयोटा, आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन में पावर्स क्या हो जाती है, 8। ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसको हमने इस शक्ल में लिख लेना है। ये बात आज आपने सीख ली। आगे यहाँ पर आपने एक रेफरेंस देना है, हवाला देना है कि हमें एक बात मालूम है, मैथमेटिक्स में जहाँ पर आयोटा का स्क्वायर आ जाए वहाँ हम -1 उसकी वैल्यू लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या है, आयोटा स्क्वायर, इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखते हैं क्या बन रहा है। मैं लिखूंगा सबसे पहले 2। अब इन दोनों वैल्यूज में देखें, हम क्या कॉमन ले सकते हैं, -1 में कॉमन ले सकता हूं, सॉरी माइनस आयोटा, इन दोनों वैल्यूज में माइनस आयोटा में कॉमन ले सकता हूं। तो मैंने क्या किया, माइनस आयोटा कॉमन ले लिया। यहां पर क्या बचा, 14। अब इस बाहर वाले माइनस की वजह से अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, क्या रह गया, रेडिकल 2 -7 रेडिकल 2, ये आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी हमने वैल्यू पुट अप कर दी। क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में आया। आगे चलते हैं, 2 यहाँ पर क्या है, माइनस आयोटा 14 माइनस रेडिकल 2, सेम वैल्यू हमने लिख ली। माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। 7 जब ये तमाम वैल्यू जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास 7 रेडिकल 2 ही आएगा। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए मैं क्या करता हूं, इस स्टेप को आपने ध्यान से देखना है। Z1 Z2 इज इक्वल टू, यहां पर देखें 2 माइनस आयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो आयोटा को मैं इस तरफ ले लेता हूं, ठीक है। 14 माइनस रेडिकल 2, आयोटा को अब हमने दूसरी तरफ लिख लिया, पहले इस तरफ था अब हमने ब्रैकेट की दूसरी तरफ लिख दिया, प्लस 7 रेडिकल 2। क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में आया। नेक्स्ट स्टेप में देखें, Z1 Z2 इज इक्वल टू माइनस पूरा ब्रैकेट और ये आयोटा, ये पूरा क्या है हमारे पास एक ही ब्रैकेट है। यहां पर मैं आपके लिए कर लेता हूं रेड मार्कर से। ये जो माइनस आयोटा था यहां से हमने कॉमन लिया था, तो ये माइनस से लेकर ये रेड लाइन आपके समझाने के लिए, ठीक है। ये पूरा क्या है, एक हिस्सा है, तो इस एक हिस्से को उठा के मैं यहां अलग से लिख सकता हूं। देखिए मैं क्या लिखूंगा, -14 माइनस रेडिकल 2, ये आयोटा, इस पूरे को मैंने एक तरफ लिख लिया। पीछे हमारे पास क्या बचा, 2 बच गया,
और हमारे पास ये वैल्यू बच गई 2 + 7 रेडिकल, हमारे पास मुकम्मल ये वैल्यू बच गई। तो इन दोनों को मैंने आपके समझाने के लिए इस फॉर्म में लिख लिया। यहाँ तक आपको बातें क्लियर हो गई। अब ये जो है हमारे पास उस कंडीशन में आ गया है कि हम अब इन दोनों वैल्यूज़ का कॉन्जुगेट ले सकें। ठीक है, कॉन्जुगेट चेक करें, लेफ्ट हैंड साइड का दोनों साइड का एक ही जगह कॉन्जुगेट लिया गया है। तो यहाँ पर अब हम क्या लिखेंगे, टेकिंग कॉन्जुगेट, ये आपने लाजमी लिखना है। ठीक है, ताकि उनको समझ आ सके आपने कौन सा स्टेप किया। टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हमने क्या लिया हुआ है, कॉन्जुगेट लिया हुआ है। कॉन्जुगेट लेते हैं, हमारे पास क्या है Z1 Z2, इनका एक ही साथ कॉन्जुगेट लिया गया है, इज इक्वल टू डाल दिया। हमारे पास वैल्यू क्या है 2 + 7 रेडिकल 2 माइनस अगली वैल्यू हमारे पास क्या है 14 माइनस रेडिकल 2 ब्रैकेट, इसका भी हमने एक ही साथ कॉन्जुगेट लेना है। ये बात हमने पिछले क्वेश्चन में सीखी थी, अगर कॉन्जुगेट एक ही साथ लिया गया हो और अलग अलग लिया गया हो तो ऐसे में हमने इन दोनों का डिफरेंस क्या है यहाँ पर समझ लेते हैं। अगर कॉन्जुगेट जो होता है हमारे पास एक साथ लिया जाए, जिस तरह हमारे पास ये अभी चल रहा है, तो ऐसे में क्या करेंगे, इस पूरे को एक वैल्यू समझेंगे और इस पूरे को एक वैल्यू, दोनों ब्रैकेट्स हमारे पास अलग अलग वैल्यूज हैं। तो इन दोनों वैल्यूज के बीच में जो साइन होगा वो चेंज होगा, इन साइन से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। कॉन्जुगेट में हम यही करते हैं, दो वैल्यूज के बीच वाला साइन चेंज कर देते हैं। यहाँ पर नेगेटिव है तो इसको हम अब पॉजिटिव कर देंगे। मैं लिखूंगा 2 + 7 रेडिकल 2, और किसी वैल्यू से हमने काम नहीं रखना, नेगेटिव था पॉजिटिव कर दिया। यहाँ पर जो वैल्यूज हैं 14 माइनस रेडिकल 2, ये इन तमाम का हमने क्या कर दिया, यो हमने कॉन्जुगेट ले लिया। जैसे कॉन्जुगेट ले लिया, सिर्फ ये वाली वैल्यू साइन चेंज हो गया नेगेटिव से पॉजिटिव, तो हमने इस वैल्यू का हमने क्या ले लिया, कॉन्जुगेट। अब ये हमारे पास क्या है, ये तमाम, मेरे पास स्पेस कम है, आप साइड में लिखकर इक्वेशन 1, ये हमारे पास क्या हुआ, इक्वेशन 1। लेफ्ट हैंड साइड को जैसे ही हमने सोल्व कर लिया तो हमारे पास ये इस शक्ल में आया। अब चलते हैं, हमारे पास जो राइट हैंड साइड है इसको हमने सॉल्व करना है। उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले फिर हम क्या लिखेंगे, टेकिंग राइट हैंड साइड। अब हमने राइट हैंड साइड पर काम करना है। राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या मौजूद है, Z1 Z2, इनका कॉन्जुगेट अलग अलग लिया गया है। ठीक है, Z1 की वैल्यू हमारे पास क्या मौजूद, क्या दी गई है, 2 + रेडिकल 2 आयोटा, बीच में इन दोनों के कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये ब्रैकेट ही क्या कह रहा है कि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। Z2 की वैल्यू क्या है, 1 - 7 आयोटा, इन दोनों का क्या है, अलग अलग कॉन्जुगेट लिया गया है। एक साथ कॉन्जुगेट लेना और अलग अलग, इनमें क्या डिफरेंस है यहाँ पर अब हम सीखेंगे। मैं लिखूंगा Z1 Z2। अब ये जो हमारे पास लाइन यहाँ पर ख़त्म हुई है, इसका मतलब क्या है, एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये है, इन दोनों के बीच में जो साइन है अब वो चेंज होना है। यहाँ पर जब मुकम्मल लाइन लगाया गया है, इसका मतलब एक ब्रैकेट दूसरे ब्रैकेट, इन दोनों ब्रैकेट्स के बीच में साइन, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा क्योंकि कॉन्जुगेट अलग अलग लिया गया है। अलग अलग लिया गया है तो इसका मतलब 2 माइनस, पॉजिटिव था नेगेटिव हो जाएगा 2 आयोटा। दूसरा क्या है, 1 नेगेटिव है पॉजिटिव बन जाएगा। हमारे पास ये इस शक्ल में है। दोनों का जब हमने कॉन्जुगेट लिया तो हमारे पास ये इस शक्ल में बन गया। आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको। यहाँ पर एक करेक्शन कर ले, जब कॉन्जुगेट ले लिया जाता है तो उसके ऊपर आप ये लाइन ना लगा ले। ठीक है, कॉन्जुगेट जब ले लिया जाता है तो उसके ऊपर लाइन नहीं लगाएंगे। ऊपर कॉन्जुगेट नहीं लिया गया, जब कॉन्जुगेट ले लिया तो ये ऊपर वाली लाइन अब हम नहीं लगाएंगे। आगे चलते हैं। अब क्या हो रहा है, ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। पहले 2 इस तमाम के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 × 1 = 2, प्लस और प्लस प्लस है, 2 × 7 = 14 आयोटा। अब ये सेकंड वैल्यू इस तमाम के साथ मल्टीप्लाई होगी, माइनस प्लस माइनस, 2 आयोटा जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा वही रेडिकल 2 आयोटा, माइनस प्लस माइनस। ये पूरी वैल्यू जब 7 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, 7 रेडिकल 2 आयोटा का स्क्वायर। आयोटा और आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। मल्टीप्लिकेशन में याद रखें हमेशा पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है।
अब यहाँ पर हमने एक रेफरेंस देना है, हवाला, कि हमें एक बात मालूम है आयोटा स्क्वायर हमारे पास मैथमेटिक्स में -1 के बराबर होता है। तो इसकी जगह अब हम ये वाली वैल्यू लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखते हैं क्या बन रहा है। हमारे पास है 2 हमने लिखा प्लस, अब इन दोनों वैल्यूज में हम क्या करेंगे, आयोटा को कॉमन ले लेंगे। इन दोनों वैल्यूज में हमने आयोटा को कॉमन ले लिया, पीछे क्या बचा 14 माइनस रेडिकल 2, दोनों से आयोटा हमने कॉमन ले लिया। वैल्यूज कुछ इस फॉर्म में आई -7 रेडिकल 2 आयोटा स्क्वायर की जगह अब हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। क्या हमारे पास -1, ये हमने पुट कर दी। तो क्वेश्चन कुछ हमारे पास इस शक्ल में आया। आगे सॉल्व हो रहा है, मैं लिखूंगा 2 प्लस आयोटा क्या है 14 माइनस रेडिकल 2 -7, ये वैल्यू जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 7 रेडिकल 2 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वही हमारे पास वैल्यू बन जाएगी। यहाँ तक तमाम बातें क्लियर हो गई। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होने की तरफ जा रहा है, तो इसको हम आसानी से कर लेंगे। यहाँ पर क्या है, Z1 Z2 दोनों का अलग अलग कॉन्जुगेट है। मैं लिखूंगा 2 प्लस, ये आयोटा इस तरफ है, इसको हम दूसरी तरफ भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं लिखूंगा 14 माइनस रेडिकल 2 ब्रैकेट क्लोज, आयोटा इस तरफ ले आए, प्लस 7 रेडिकल 2। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें हम क्या करेंगे, Z1 Z2 दोनों का अलग अलग है हमारे पास कॉन्जुगेट। ये जो वैल्यू है यहाँ पर आपके लिए मैं निशान लगा रहा हूँ रेड पेन से, ये सिर्फ आपके समझाने के लिए। ये तमाम वैल्यू को मैं एक साइड पे लिख लेता हूं। हमारे पास वैल्यू क्या है, प्लस, सॉरी प्लस भी इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। ये जो प्लस है ये भी हमारे पास इसी के अंदर आ जाएगा। तो इस तमाम जो रेड ब्रैकेट के अंदर है इसको मैंने लिखा 14 माइनस रेडिकल 2 आयोटा। दूसरी तरफ हमारे पास क्या बच गया, सिर्फ 2 हमने लिख लिया, प्लस 7 रेडिकल 2, ये हमारे पास दूसरी तरफ बच गया, इसको हमने लिख लिया। अब ये इससे आगे क्या हो रहा है, सॉल्व नहीं हो रहा। तो ये सॉल्व नहीं हो रहा तो हमारे पास ये क्या हुआ, इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। इक्वेशन 1 और सेकंड को देखें, दोनों हमारे पास सेम है कि नहीं। 2 प्लस 7 रेडिकल 2 प्लस 7 रेडिकल 2, बीच में पॉजिटिव साइन है। 14 माइनस 2 रेडिकल है, 14 माइनस 2 रेडिकल, आयोटा बाहर है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बराबर आए कि नहीं आए, बिल्कुल हमारे पास बराबर आए। तो यहाँ पर अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हमने दोनों से क्या नतीजा अखज़ किया कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड बराबर आया राइट हैंड साइड के। हमसे क्वेश्चन में भी यही मांगा गया था कि ये दोनों साइड्स बराबर हैं, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गया होगा।